हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सैयद सोबान और आप देख रहे हैं जागरणजोश.com। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या कुछ सवाल बनाए जा सकते हैं आज के करंट अफेयर से, उसका सही जवाब क्या होगा और उससे रिलेटेड कुछ की फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, इस वीडियो के एंड में आपको एक सवाल देंगे जिसका जवाब आपको हमें कॉमेंट बॉक्स में लिख कर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। तो पहला सवाल है कि भारत और किस देश ने मध्यम रेंज की सतह से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल रक्षा प्रणाली की जो है वो सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इसका सही जवाब है इजराइल, ऑप्शन बी। तो भारत और इजराइल के मध्य रेंज की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है और इसे कहा जाता है MRSAM। तो इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है इजराइल और भारत ने। दोनों देशों ने अपनी युद्धक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए संयुक्त रूप से इस प्रणाली को विकसित किया और इसका मकसद ये है कि जो शत्रु विमान हैं उनसे संपूर्ण सुरक्षा प्रदान किया जाए। और रक्षा विशेषज्ञों का ये कहना है कि ये शत्रु विमान को 50 से 70 किलोमीटर की दूरी से मारकर गिराया जा सकता है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। निम्न में से किसे दूसरी बार अमेरिकी संसद प्रतिनिधि सभा का स्पीकर नियुक्त किया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नैन्सी पेलोसी। और काफ़ी हंगामा भी देखने को मिला है दोस्तों वहाँ, यानी कि अमेरिका में। और दोस्तों आपको इस सवाल के बारे में यहाँ पर बता देते हैं। तो डेमोक्रेटिक पार्टी की नैन्सी पेलोसी को कड़े मुकाबले में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का चौथी बार स्पीकर चुन लिया गया है। नैन्सी पेलोसी ने 216 वोट हासिल किए। पेलोसी 2007 में पहली बार हाउस स्पीकर चुनी गई थी। इस पद पर चुनी जाने वाली वे पहली महिला हैं और स्पीकर अमेरिकी सदन का राजनीतिक और संसदीय नेता होता है। इसके बारे में आपको पहले ही से ही जानकारी होगी। और जैसा कि आपने देखा कि काफ़ी ज़्यादा हंगामा और शोरगुल हुआ है, लेकिन अब ये तय है कि जो बाइडन ही जो है वो अगले प्रेसिडेंट होंगे अमेरिका के। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी सूचना आप सभी दोस्तों के लिए। हमारी वेबसाइट जागरणजोश.com पर अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com, जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स के टैब पर जाना है। ड्रॉप डाउन में आपको मंथ वाइज करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, जहां आप मंथ के हिसाब से करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। जब आप करंट अफेयर्स टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा। अगर आप कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, जिसमें लेटेस्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी जैसी कैटेगरीज मौजूद हैं। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है कि आपको ये बताना है कि आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के जो नए मुख्य न्यायाधीश हैं उनको वो कौन है, इनमें से किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, अरूप कुमार गोस्वामी। तो अरूप कुमार गोस्वामी ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली है। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने विजयवाड़ा में आयोजित एक संक्षिप्त कार्यक्रम में न्यायमूर्ति गोस्वामी को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। और न्यायमूर्ति गोस्वामी से पहले सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर रह चुके हैं और पिछले हफ्ते ही उनका जो है तबादला आंध्र प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर न्यायमूर्ति JK महेश्वरी की जगह पर हुआ था। तो ये आपको बहुत ध्यान में रखना है कि किन की जगह पर आए हैं और कहाँ से आए हैं। जो अब सिक्किम स्थानांतरित कर दिए गए हैं, तो जो अब वहाँ के आंध्र प्रदेश के जो न्यायमूर्ति थे तो उनको जो है अब जो है सिक्किम भेज दिया गया है, उनका ट्रांसफ़र वहाँ पर हो गया है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हाल ही में किस देश ने वर्ष 2015 के परमाणु समझौते का उल्लंघन करते हुए एक भूमिगत इकाई में 20% तक यूरेनियम का संवर्धन शुरू कर दिया है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, ईरान ने ऐसा किया है दोस्तों। तो हाल ही में ईरान ने 2015 का एक जो परमाणु समझौता था उसका उल्लंघन करते हुए भूमिगत इकाई में 20% यूरेनियम, ये जो है इसका उल्लंघन है,
इस जो समझौता था इसका उल्लंघन, परमाणु समझौता जो 2015 में हुआ था उसका ये उल्लंघन किया है ईरान ने। इस बीच अमेरिका ने ईरान से बढ़ते सुरक्षा खतरों को ध्यान में रखते हुए खाड़ी क्षेत्रों में अपने परमाणु ऊर्जा संचालित विमान वाहक पोत निमित्ज, जिसे कहते हैं, आप सब जानते हैं निमित्ज के बारे में, इसको तैनात करने का फैसला किया है। इस समझौते के तहत ईरान द्वारा वैश्विक व्यापार में अपनी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए अपने परमाणु कार्यक्रमों की गतिविधि पर अंकुश लगाने पर सहमति व्यक्त की गई है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अब दोस्तों आपको बताना है कि हाल ही में किसने भारतीय सेना की मानवाधिकार सेल के प्रथम अतिरिक्त महानिदेशक का पदभार जो है वो संभाला है। इसका सही जवाब है मेजर जनरल गौतम चौहान ने। तो आपको बता दें कि हाल ही में मेजर जनरल गौतम चौहान ने ये पदभार संभाला है और मेजर जनरल गौतम चौहान भारतीय सेना के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल SK सैनी के नेतृत्व में ये कार्य करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने अगस्त 2019 में ही मानवाधिकार सेल गठित करने की मंजूरी दे दी थी और इस नए सेल का गठन मानवाधिकार के प्रति भारतीय सेना की प्रतिबद्धता को प्रकट करता है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और कौन सा वो देश है जिसके बीच में निर्दिष्ट कुशल कामगारों की सहभागिता से जुड़े समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की मंजूरी प्रदान करी है। तो ऐसा कौन सा देश है वो, इसका सही जवाब है जापान। तो ये आपको याद रखना है, भारत के साथ साथ जापान को जो है ये यहाँ पर जो है निर्दिष्ट कुशल कामगारों की जो सहभागिता से जुड़ा जो एक समझौता है उसके ज्ञापन पर हस्ताक्षर की मंजूरी दी गई है। तो आपको दोस्तों आपको ये बता दें कि इससे जो है जापान की 14 निर्धारित क्षेत्रों में काम करने के लिए अपेक्षित कौशल और जापानी भाषा की परीक्षा में उत्तीर्ण जो भारतीय कामगार हैं उनको भेजने और स्वीकार करने के बारे में सहयोग के तौर तरीके तैयार किए जा सकेंगे और जापान सरकार जो है वो भारत के इन कुशल कामगारों को विशिष्ट कुशल कामगार के रूप में निवासी का दर्जा भी प्रदान करेगी। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। किसान सूर्योदय योजना किस राज्य सरकार ने लागू की है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी गुजरात। तो दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात सरकार ने सिंचाई के लिए दिन के समय बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करने के मकसद से किसान सूर्योदय योजना की शुरुआत की है। इसके तहत किसान को सुबह 5 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक बिजली की सप्लाई किए जाने का प्रावधान है। राज्य सरकार यानी कि गुजरात राज्य सरकार ने 2023 तक इस योजना के तहत पर्यवेक्षण अवसंरचना स्थापित करने के लिए 3500 करोड़ रुपए यानी कि 3500 करोड़ रुपए का बजट भी आवंटित किया है। अब दोस्तों सवाल की तरफ बढ़ते हैं जिसका जवाब हमने आपसे पिछले वीडियो में पूछा था। सवाल था कि आपको ये बताना था कि खंडवा ज़िले में नर्मदा नदी पर बन रहे जो 600 मेगावाट वाले विश्व के सबसे बड़े तैरते हुए सौर ऊर्जा सोलर जो है पावर प्लांट जो परियोजना से वर्ष 2022 और 23 से सौर ऊर्जा मिलने लगेगी। तो इसका जो सही जवाब था वो था मध्य प्रदेश। तो मैंने आपको बताया था खंडवा से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते थे। यदि आपको नहीं मालूम चल रहा है कि ये सवाल का जवाब नहीं याद आ रहा है तो एक याद करने का तरीका है और मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि सवाल में ही कई बार जवाब आपको मिल जाता है। पिछले वीडियो में भी मैंने आपसे यही कहा था कि सवाल में ही आपको जवाब मिलेगा। तो खंडवा आपको पता है कहाँ है और मध्य प्रदेश इसका सही जवाब है। आप में से बहुत सारे दोस्तों ने इसका सही जवाब भी दिया है। मध्य प्रदेश के जो खंडवा ज़िले में नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर बांध पर बन रहे 600 मेगावाट वाले विश्व के सबसे बड़े तैरते हुए यानी कि फ्लोटिंग ये फ्लोट करता हुआ सौर ऊर्जा परियोजना होगा और जो है वर्ष 2022 और 23 से सौर ऊर्जा इसमें मिलने लगेगी। 600 मेगावाट वाले इस परियोजना की अनुमति निवेश 3000 करोड़ रुपए है और सोलर पैनल जलाशय में पानी की सतह पर ये जो है वो तैरते रहेंगे। आपने देखा होगा कि जो सोलर पैनल्स होते हैं वो कहीं लगाए जाते हैं, किसी छत पे आपने लगे हुए देखे होंगे या फिर आपने देखे होंगे कि ज़मीनों पर बड़ी बड़ी जो ग्राउंड्स लिए जाते हैं वहाँ पर ये प्लांट्स लगाए जाते हैं, छतों पर लगाए जाते हैं। तो ये अब जो है जल पर भी लगाए जाएंगे। तो बांध का जल स्तर कम ज़्यादा होने पर ये जो है खुद ही ऊपर नीचे एडजस्ट होते रहेंगे और तेज़ लहरों और बाढ़ का इन पर कोई भी प्रभाव नहीं होगा। क्योंकि बहुत ये सोचने वाली बात ही है कि पानी अगर फ्लो कर रहा है, बह रहा है,
तो ये कैसे एडजस्ट होंगे, क्योंकि अगर पोजीशन इनकी हिलती है तो कैसे होगा, तो ये ऑटोमेटिकली खुद ही एडजस्ट होंगे और सूर्य की किरणों से निरंतर इससे बिजली का उत्पादन मिलता रहेगा। अब दोस्तों उस बढ़ते हैं उस सवाल की तरफ जिसका जवाब हम आपसे पूछते हैं। तो कमेंट बॉक्स में आपको हमें इसका जवाब लिखकर बताना है। हाल ही में किस देश ने मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया? आपके ऑप्शंस हैं कजाकिस्तान, ईरान, इराक या फिर बांग्लादेश। आप अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों हमारे चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें जागरणजोश.com।